गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ विंडोज और वेंटिलेटर के बारे में। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था लिंटल और डोर के बारे में। तो विंडो क्या होता है, आपके कंस्ट्रक्शन में ऐसा पार्ट होता है जो क्या करता है, वेंटिलेशन का काम करता है, जो बाहर की हवा है उसको लाने का काम करता है। ठीक, जहाँ पे आपको मतलब देखते हैं कमरे में उजेला का काम भी करती है। नहीं आता है तो बाहर की रोशनी को क्या होता है, धूप को ट्रांसफ़र करती है क्या, खिड़की। ठीक, खिड़की बनी रहती है तभी तो आपके रूम में जो है धूप आती है सुबह सुबह। अब ठंडी भी होने लगी भाई, धूप बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो क्या पढ़ लेते हैं, विंडो के टाइप्स। ठीक, टाइप्स ऑफ विंडो। ठीक, अब विंडो के टाइप्स देख लेते हैं, कितने तरीके से खिड़की हम लगा सकते हैं, कितने प्रकार की खिड़की हमारी होती है। खिड़की तो भाई हम जान ही गए क्या होती है, जानते भी हैं क्या होता है खिड़की। ठीक, पहली हमारी क्या हो गई, फिक्स्ड विंडो। अगली है केसमेंट विंडो। अगली है पाइवोटेड। तो बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, यही आपको पढ़ना है, और किस किस मटेरियल का बन सकता है। पाँच, ये वाली विंडो समझ गए होंगे आप लोग कौन सी विंडो है, लोअर्ड। इसके पहले बताया लोअर्ड डोर क्या होता है। और क्या होता है, एक चीज़ आपका वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर यानी कि रोशनदान। रोशनदान, ठीक। और क्या होता है आपका, वेंटिलेटर होता है यानी कि रोशनदान होता है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ विंडोज़ के बारे में देख रहे थे। उसमें हमारा पहला विंडो था फिक्स्ड विंडो। फिक्स्ड विंडो क्या होता है, एक जहाँ पे क्या होती है, फिक्स होती है। इसको क्या करते हैं, ऑपरेट नहीं कर सकते, यानी खोल या बंद नहीं कर सकते। क्या होता है, केवल धूप की रोशनी या बाहर की और कोई चीज़ें जो है आने के लिए, वेंटिलेशन के लिए एक जहाँ पे क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे कि इसको यहाँ पर लगा दिया जाता है, इसमें कुछ ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक, ये आपकी कौन सी हो गई, फिक्स्ड, यानी एक जहाँ पे फिक्स कर दी जाती है जिससे बाहर अंदर की क्या होता है, वेंटिलेशन हो सके और आपके कमरे में उजेला आ सके, यानी प्रकाश। और अगला क्या है हमारा, केसमेंट विंडो। केसमेंट विंडो क्या होता है, ये हिंज से जुड़ी रहती है। अधिक क्या होता है, एक या एक से अधिक हिंज से ये जुड़ी रहती है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, आपके हिंज लगा रहेगा। ठीक, ये हिंज रहेगी यहाँ पर। ठीक, ठीक, एक या एक से अधिक हिंज से ये आपकी खिड़की जुड़ी होती है। और क्या होती है, ऐसे कि अंदर नॉर्मली जो खिड़की होती है बाहर और अंदर की तरफ खुलती है। ठीक, और क्या है, अगला है आपका पाइवोटेड विंडो है। पाइवोटेड विंडो क्या होती है, पाइवोटेड विंडो सेंटर से कनेक्ट रहती है। मतलब जैसा डायग्राम में देख सकते हैं आप, ऐसे कुछ स्क्रीन पे डायग्राम देखिए, जैसे दिख रहा है आपको कि क्या है 3D में, ये जो सेंटर से कनेक्ट है आपकी, और क्या हो रही है, एक तरह से जब ढकेलते हैं तो क्या होती है, खुल जाती है। ठीक, इसमें भी बहुत ऑपरेट करने के लिए हैंडल वैंडल नहीं लगी रहती। इस खिड़की में क्या होता है, ढकेलने से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खुल जाती है आपकी। ठीक, ये क्या है, बाय विंडो नहीं है भाई, कोई विंडो नहीं, गलत लिख गया है। अगला आपका क्या है, कॉर्नर विंडो है।
कॉर्नर विंडो क्या होता है, अधिकतर आपके कहाँ पे यूज़ होती है, कॉर्नर पे यूज़ होती है। ऐसे विंडोज़ जिसका यूँ हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, घर के कोनों में। जैसे आपके घर में कहीं खिड़की ऐसी जगह देने की व्यवस्था नहीं है दीवार पे और आपके पास स्पेस नहीं बच रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोनों में घर के क्या होता है, खिड़की लगा देते हैं, ठीक, कोने का यूज़ करके, ठीक। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ऐसे घरों में, इन सब घरों में कहाँ लगी हुई है, कोने में खिड़कियाँ लगी हुई। तो ये सब विंडोज़ किस तरह क्या होती हैं, कॉर्नर विंडो होती हैं, ठीक। अगली आपकी है लोवर्ड विंडो। लोवर्ड भाई झिलमिल, ठीक। झिलमिल भाई पुराने समय में यूज़ होती थी, क्या ऐसे रहता था और उसमें क्या रहती थी, छोटी छोटी ऐसे तिरछी तिरछी, ऐसे की तरफ तिरछा तिरछा, थोड़ा थोड़ा ऐसे, मतलब ऐसे नीचे की तरफ ऐसे एक लाइन ऐसे तिरछी निकली, एक ऐसे 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 करके क्या लगी रहती थी, मतलब एक ऐसे वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन का भी काम करती थी और क्या लगता था, डिज़ाइन भी अच्छी लगती थी, ठीक। तो ये ऐसी विंडोज़ कौन सी विंडोज़ होती है, लोवर्ड विंडो होती है, ठीक। झिलमिल कह सकते हैं एक तरह से खिड़की, और झिलमिल इसी तरीके से दरवाज़ा भी बनता है, ठीक। ग्लेज्ड डोर, जैसे कि ग्लेज्ड आपका डोर था और ग्लेज विंडो है वैसे, ठीक। जैसे आपका ग्लेज डोर था वैसे विंडो है। ग्लेज डोर क्या होता है, विंडो क्या होता है, तो ग्लेज विंडो क्या होता है, ग्लेज विंडो आपका क्या होता है, एक चौखट से लगा रहता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, एक चौखट से कनेक्ट रहता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, और इसके बीच में फिर क्या लगाए रहते हैं, खिड़की लगाए रहते हैं, जिसको अंदर या बाहर की तरफ बंद कर देते हैं। यानी कि इसका एक पूरा फ्रेम लगाते हैं पहले, फ्रेम लगाने के बाद फिर इसमें क्या होता है, आपकी खिड़की को अटैच कर देते हैं जो वुड की बनी रहती है। तो ये क्या होती है, अंदर की तरफ खुलती है या तो बाहर की तरफ खुलती है। नॉर्मली क्या होता है, अंदर की तरफ ही खोलते हैं खिड़की को, ठीक। हमारे घरों में यूज़ होती है भाई, जिसका मतलब बंगला है वो अपने तरीके से बनवा सकता है, बाहर की तरफ भी खुलवा सकता है, बहुत स्पेस। हमारे यहाँ क्या रहता है, इंटायर की जो है, हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, खिड़की अंदर की तरफ ही बंद कराते हैं, ठीक। ऐसी विंडोज़ कम यूज़ करते हैं भाई, सेफ तो रहेगी नहीं, ठीक। और क्या हो गया, तो आपने विंडोज़ के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से विंडो होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक, विथ डायग्राम। अगला आपका क्या है, वेंटिलेटर, ठीक। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, वेंटिलेटर, रोशनदान। तो रोशनदान से कौन सा क्वेश्चन बनता है देख लेते हैं, किस प्रकार का। तो पहले आपका क्वेश्चन बन सकता है कि रोशनदान क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपका वर्णन कीजिए, ठीक। तो पहले आप रोशनदान के बारे में क्या बताएंगे। ये जो रोशनदान आपका होता है, कमरे की दूषित वायु को, रोशनदान कहाँ लगा रहता है घर में, दीवार के ऊपरी हिस्से में क्या लगता है आपका, रोशनदान लगता है, ठीक। डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के ऊपरी हिस्से में क्या लगा हुआ है आपका, रोशनदान लगा हुआ है। रोशनदान का काम क्या होता है कि कमरे की दूषित वायु को बाहर निकालता है। कैसे कि ऊपर हवाएं क्या होती है, हल्की होती है तो उठ के ऊपर चली जाती है जितनी दूषित हवा रहती है, और रोशनदान क्या करता है, उन हवाओं को बाहर निकालने का काम करता है। आपकी विंडो क्या होती है, वेंटिलेशन के लिए होती है, जो प्योर आपकी जो वेंटिलेशन से जो शुद्ध हवा आ रही है वो अंदर आती है, जो दूषित रहती है वो उठ के वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है, जिससे आपका कमरा भी साफ रहता है और सुरक्षित भी रहता है, इससे बीमारी नहीं फैलती, ठीक। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। और कितने प्रकार के होते हैं वेंटिलेशन, वेंटिलेशन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तिल्ली रोशनदान, तिल्ली रोशनदान, ढालू छत रोशनदान, समतल रोशनदान। जैसा कि आप लोग को नाम से पता लग रहा होगा, तिल्ली रोशनदान, ढालू छत रोशनदान और समतल छत रोशनदान, ठीक। और तो ये क्या होता है, इस प्रकार के दरवाजे क्या होते हैं, चौखट में लगे रहते हैं, चौखट में लगा, जैसे आपको बता रहे थे हम, क्या होता है कि एक चौखट लगा रहता है, ठीक। यानी एक फ्रेम तरह का होता है, उस चौखट में क्या रहता है आपका, ये यहीं पे क्या होता है आपका, वेंटिलेशन फिट किया रहता है। तो क्या होता है, इसको अधिकतर देखते हैं क्या होता है, ऊपर की तरफ खोल के या फिर जिस तरीके से आप खोलना चाहिए इस तरीके से, इस तरीके जहाँ से भी जो अरेंजमेंट हुआ रहता है, तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खोलते हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक, वेंटिलेशन
तो के लिए तो ये आपका क्या हो जाता है, तिल्ली रोशनदान। ढालू छत रोशनदान क्या होता है, ढालू छत मतलब ऐसी छत जो तिरछे में आती है, ठीक, ढाल में रहती है। कहीं पहले की छत अधिकतर क्या होती थी, कंक्रीट वंक्रीट तो था नहीं, तो स्लैब उतनी बनती नहीं थी, ठीक, स्लैब नहीं बनती तो कौन सी यूज़ करते थे भाई, कपड़े लपड़े यूज़ करते थे। और जो ये यूज़ करते थे तो इस सब में कौन सी मतलब हम लोग करते थे यूज़ वेंटिलेशन के लिए, ढालू छत मतलब जो हमारा छत है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए क्या यूज़ करते थे हम लोग, खिड़कियाँ यूज़ करते थे। वो जो खिड़की यूज़ करते थे ये क्या थी, ढालू छत पे लगती थी, और ये क्या होती थी भाई, बाहर की तरफ खुलती थी, ठीक, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ जब, और अंदर से क्या बना रहता था, अधिकतर सीढ़ी उड़ी लगी रहती थी, सीढ़ी उड़ी लगा के इसको मतलब अपना लोग जो है ऑपरेट करते थे कपड़े में। और चूँकि नॉर्मल ऐसे ऑपरेट करना सही नहीं था, पहले घर कैसे बनते थे, ऐसे ही तो बनते थे। अब डिजाइनिंग बदल गया, तरीका बदल गया, नॉर्मल पहले घर कैसे बनते थे, आर्ट में भी हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक। अब क्या लगने लगी, यहाँ खिड़की लगने लगी, यहाँ से वेंटिलेशन, ये क्या होता है, यहाँ से मतलब आपकी सुरक्षित हवा जाती है, और जो आपकी जो गंदी हवाएं रहती है वो क्या रहती हैं, ऊपर उठ के वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल आती हैं। और क्या है, समतल छत रोशनदान। तो ऐसे रोशनदान कहाँ यूज होते हैं, ऐसे रोशनदान कहाँ होते हैं, गैलरी में यूज होते हैं, कमरे के चारों तरफ जो मतलब क्या कहते हैं घेरे रहते हैं, उनमें अगर एक तरीके से आपको अच्छे से अगर चाहिए रोशनी तो क्या यूज़ करते हैं, समतल छत रोशनदान यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, अधिकतर रोशनदान छत के ऊपर निकले रहते हैं, ठीक। और क्या होता है, किस तरीके से होते हैं, और ये क्या होते हैं, बक्से के आकार के, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि ये किस तरीके का रोशनदान है, समतल छत रोशनदान है, ठीक। तो हमने पढ़ लिया कि रोशनदान क्या होता है और रोशनदान का टाइप्स क्या होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा विंडो और वेंटिलेटर के टाइप्स के बारे में, और कितने कितने प्रकार के होते हैं, किस किस मटेरियल के बन सकते हैं, आपके प्लाईवुड के बन सकते हैं, प्लास्टिक के भी दरवाजे बनते हैं, और वुड के बन सकते हैं, वुड के भी कई टाइप्स हैं, वुड के दरवाजे बन सकते हैं, ठीक। और आज एल्यूमिनियम के भी दरवाजे बनने लगे हैं भाई, ठीक। तो ये हो गए आपके मटेरियल, इतने मटेरियल के बेसिस पे आपके दरवाजे बन सकते हैं आजकल। और भी मतलब रिसर्च हो रही है, खोज हो रही है, नए नए चीज़ के मेटल के भी दरवाजे होते हैं आपके, ठीक। तो ये हो गया टाइप्स। मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बन सकते हैं उसी को लेके मैंने आपको ये टॉपिक सारे बता दिए, ठीक। तो एक क्वेश्चन है इसमें इम्पॉर्टेंट, क्या है कि प्रकाश में लगने वाले प्रमुख जोड़ कौन कौन से, यानी कि आपके प्रकाश यानी लकड़ी, प्रकाश मतलब क्या होता है, टिम्बर यानी कि लकड़ी, ठीक। तो टिम्बर आप लोग इसके पहले सेमेस्टर में पढ़े होंगे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जोड़ के बारे में देख लीजिए एक बार। लकड़ी के दरवाजे और कैंचियाँ बनाने के लिए लघु अवयवों को लंबाई चौड़ाई में जोड़ना पड़ता है। तो कितने तरीके के आपके जॉइंट यूज होते हैं इसके बारे में जान लीजिए, आपको पता होना चाहिए बस। लेंथनिंग जॉइंट, नाम से पता लगा होगा कि ये जॉइंट कहाँ किस में यूज़ होते हैं। लेंथ में यूज़ होगा लेंथनिंग जॉइंट, वाइड यूज़ होगा वेडथनिंग जॉइंट, फ्रेमिंग जॉइंट, ऐसे जॉइंट तो फ्रेम में यूज़ हो रहे हों, ठीक। एंगल, और कॉर्नर जॉइंट, यानी कॉर्नर में यूज हो आपके, ठीक। और क्या है आखिरी, बियरिंग जॉइंट यानी कि धारक जॉइंट, ठीक। तो क्या क्या है, लेंथनिंग यानी आयामान जोड़, आयामन जोड़, वाइडनिंग मतलब चौड़ीकरण, क्या होता है, चौड़ीकरण, आयामान चौड़ीकरण, फ्रेमिंग यानी फ्रेमिंग का फ्रेमिंग ही होता है, कॉर्नर कोना जोड़, आगे जोड़ लगाते जाइए आप लोग,
जॉइंट्स है। ये हो गया धारक जोड़। सब क्या क्या लगेगा, जॉइंट्स, सब जॉइंट्स थे। ठीक, ये सब क्या आपके जॉइंट्स है। किस में लगने वाले जॉइंट्स है आपके, प्रकास्ट में। यानी प्रकास्ट में आपके कौन कौन से जॉइंट यूज होते हैं, लेंथनिंग, वाइडनिंग, फ्रेमिंग, कॉर्नर, बेयरिंग। ठीक, तो ये सब आपके क्या थे, जॉइंट थे। तो लगभग इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछते हैं जितना आपको दिख रहा है। एक और विंडो दिख रहा है तो उसके बारे में बता देते हैं, अभी आया सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डोरमर विंडो होती है। क्या होती है, डोरमर विंडो। डोरमर विंडो के अंदर क्या होते हैं, बहिर्गत, बहिर्गत। तो कौन सी विंडो आपकी, बहिर्गत विंडो, यानी कि डोरमर विंडो। डोरमर विंडो क्या होती है, जब भी आपकी रूफ होती है तिरछी, ऐसा घर थोड़ी देर पहले बनाया था हम, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको यूं, फिर इसमें जो क्या करते हैं, खिड़की जोड़ते हैं। ठीक, क्या होता है, ऐसे आगे बढ़ाते हैं इसको, फिर उस पर क्या यहाँ क्या लगाते हैं, खिड़की लगा देते हैं। तो डायरेक्ट तिरछा खिड़की नहीं लगा देते समतल छत पे, लेकिन क्या होता है, आगे बढ़ाते हैं फिर नीचे लगा देते हैं ऐसे। तो ये विंडो कहाँ पे यूज होती है, छत पे यूज होती है। एक तरह से क्या किसका काम करती है, वेंटिलेशन का भी काम करती है। ठीक, जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, ये जो विंडो आपकी बनी हुई है, ये कौन सी विंडो है, ये आपकी डोरमर विंडो है। ठीक, तो आज मैंने आपको डोर विंडो और वेंटिलेटर के बारे में बताया, और अगली क्लास में फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो अगला चैप्टर है वो है डैम प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग के बारे में, और उसी में आपको हम हो सकता है फ्लोर के बारे में भी बताएं। ठीक, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड, हमारा नंबर है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके नोट्स है, नोट्स से पढ़ लीजिए। आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स में कई चीज़ें अवेलेबल होंगी, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, नहीं अवेलेबल है, देख लीजिएगा उसको। कंप्लीट नोट नहीं दे पाए आपको, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है हमारा भी, आप जान रहे हैं। ठीक, तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक, धन्यवाद।